आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मैं आपके सामने सबसे पहले मैं आपको रावतमंद हाफिज़ और रोज़नामा बाज़ार आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। हमारे अपने माँ ने अपने हमारे लिए वक्त करा तो हम रोज़नामा आवाज़ा और कारवाने हुर्रियत चैनल की तरफ से आपके पास हाजिर हुए और हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं हमारे पास और उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपनी राय जरूर देंगे। तो समीर हमारे पास हमारे साथ मौजूद है साबिक उम्मीदवार तहरीक लब्बाइक ज़िला पुंछ आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार आबिद हुसैन फैसली साहब और दूसरे साथी साहब। आप दोनों को फिर एक मरतबा यहाँ देवा के सामने आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त खिलाया जी। तो शुरू करें सर इजाज़त जी। सर आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज़ाद कश्मीर में TRP कब नस्ल हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जब गाजी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी अलैहिर्रहमत की तहरीक चल रही थी और उन्हें फांसी दी गई तो पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की बुनियाद रखी गई और फिर उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर भी तकरीबन 2016 में यहाँ बुनियाद रखी गई। और मैं ये आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि वो वक्त मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त में मैं खिताबत कर रहा था जब हमने ज़िला पुंछ के अंदर और खाली ज़िला पुंछ नहीं बल्कि डिवीज़न पुंछ के अंदर हमने बुनियाद रखी थी। तो हम चंद लोग थे और अनूर होटल की छत के ऊपर हमने तहरीक की बुनियाद रखी थी। तो आज तो माशाल्लाह काफ़िले बन चुके हैं, कारवान बन चुका है। तो ये 2016 से तकरीबन हमने यहाँ पर बुनियाद रखी आज़ाद कश्मीर में। तो सर मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आपने TRP को कब ज्वाइन किया? सर मैं TRP को मैंने उस वक्त ज्वाइन किया था, बल्कि TRP से पहले क्योंकि मेरा ताल्लुक हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से उस्ताद और शागिर्द का था। तो तहरीक लब्बैक से पहले फ़िदायन ख़त्म नबूवत का भी मैं रुकन रहा हूँ। तो जब तहरीक लब्बैक की बुनियाद रखी गई है तो मैं उस वक्त से तहरीक का 2016 से नहीं 2013 से। तो सर आपने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? तालीम का इब्तदाई आगाज़ तो मैंने अपने गांव के मिडिल स्कूल के से आगाज़ किया था। उसके बाद तकरीबन 2005 में मैं यहाँ से जिलम चला गया और खानकाह सुल्तानिया के ज़ेर तसल्लुत जो है मैंने हिफ़्ज़ और तजवीद का कोर्स किया और फिर उसके बाद मैं जामिया निज़ामिया लाहौर में कुछ अर्सा वहाँ मैंने दर्स निज़ामी की क्लासेस पढ़ी। दर्से निज़ामी की क्या है जी? इसके बाद सर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आपने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के बाद आपकी क्या फैसला थे? जी हल्का 4 से मैंने इलेक्शन लड़ा है और उस वक्त आप सारे ये समझते हैं कि हमारे ऊपर आज़ाद कश्मीर में पाबंदियाँ थी। हम जलसाजी में रैली नहीं कर सकते थे। ताकि जिस दिन हमारे कागजात जमा होने थे, टिकट वगैरह जमा होने थे, उस वक्त हमारे हक़ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। तो उस हिसाब से तो हमने इलेक्शन के हवाले से कंपेन उस तरह से नहीं की थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने शख्सियत का वोट कास्ट नहीं किया बल्कि ये एक नज़रिए का वोट कास्ट किया है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पे लाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले दौर में जो है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह इंशाअल्लाह असम्बली में बेहतरीन सीटों के साथ वहाँ पहुँचेंगे। तो सर आपका ताल्लुक जिस यूनियन काउंसिल से उसके बारे में कुछ कहना चाहिए?
सर हमारी यूनियन काउंसिल सिंगोला जो पहले तो 7 वार्डों पे मुश्तमिल थी, अब उसमें तोसी कर दी गई है, 9 वार्ड बन चुकी हैं और बड़ी जुबों वाली है। आप उस इलाके के अंदर अगर जाएं तो देखें तो वहाँ रोडें भी पुख्ता नहीं है, टूट फूट का शिकार हैं और जो सरकारी इमारत बनी हुई थी वो भी खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गई हैं और जितने भी स्कूल या BHO वगैरह है वहाँ पे स्टाफ भी पूरा मौजूद नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि उस इलाके के अंदर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं इंसान की वो तो पूरी होनी चाहिए और ये अस्पताल के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि 2 के बाद तो वहाँ पे वो बंद कर दिया जाता है, इमरजेंसी सहूलत तो वहाँ पे होनी चाहिए और जो स्कूल और कॉलेज के अंदर स्टाफ मौजूद नहीं है उस स्टाफ को भी पूरा किया जाए। आपकी यूनियन काउंसिल की सिर्फ नामवर शख्सियत नामवर शख्सियत क्या है, काम किसी ने करना कोई नहीं और नामवर खाली नाम लेके तो बंदा नामवर शख्सियत तो नहीं ना बनता। हमारी यूनियन काउंसिल के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद हैं लेकिन उन शख्सियत के नाम एक तरफ रखें और काम एक तरफ रखें तो फिर ज़ीरो ही आता है। थोड़े पुराने लोग जो थे उन्हें चाहते हो कुछ जिन्होंने कोई अपनी खिदमत सर दी हो। सूबेदार मोहम्मद नूर साहब हैं जनाब, उन्होंने उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो मैं इलेक्शन के दौरान भी उनसे मिला हूँ तो वो रिश्ते में मेरे नाना भी लगते हैं। तो उन्होंने खिदमात ये अंजाम दिए कि यहाँ रावला कोट से ये नाला बाज़ार से रोड जो है ना निकाल के ले गए थे, बड़ी मुखालफत के बावजूद यहाँ पर झगड़े भी हुए थे। तो इस हवाले से उनका ये काम। इनके अलावा बेशुमार कैप्टन शाह मोहम्मद साहब हैं और दीगर शेर आलम साहब हैं और दीगर लोग भी हैं जिन्होंने खिदमत अंजाम दी। सर आपने पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ा था या हुआ? जी मैंने पार्टी टिकट पे TLP के टिकट से इलेक्शन लड़ा। आपने लिखे आप सीधा क्वेश्चन क्या आने वाले बलदियाती इंतखाबात में TLP हिस्सा लेगी? इंशाल्लाह आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो है ना हर जगह से TLP भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी और इलेक्शन को प्रोटेस्ट करेगी। उम्मीदवार हैं जी यूनियन काउंसिल की सतह पे उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार फिर ये जो हमारी ज़िले बॉडी होती हैं, तहसील की जो बॉडीज़ होती हैं या यूनियन काउंसिल की बॉडीज़ होती हैं वो फिर इलेक्शन सेल बनता है, फिर वो उसका इंतखाब करेंगे। हर एक बंदा उसमें जो ना कागजात जमा करवाएगा तो इंटरव्यू के बाद हमारा इलेक्शन सेल फैसला करेगा कि वो किसको टिकट जारी करता है। ठीक मुस्तक़बिल करीब में क्या आपका किसी सियासी जमात से इत्तेहाद हो सकता है? नहीं, इत्तेहाद हमारा किसी सियासी जमात से नहीं होगा, इसलिए कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह एक नज़रिए पर काम कर रही है और आप मुझसे बेहतर ये समझते हैं कि जब कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी से इत्तेहाद करती है तो उसके नज़रियात ख़त्म हो जाते हैं। हाँ अगर कोई हमारे नज़रिए से एग्री करता तो वो हमारी पार्टी में आ सकता है, हम किसी से इत्तेहाद नहीं करें। यूनियन काउंसिल सिंगला के अंदर जो तालीमी दर्जात हैं, जो सरकारी दर्जात मौजूद हैं, उनसे आप मुतमईन हैं? सर मुतमईन तो बंदा तब होता है ना कि जब वहाँ पे स्टाफ मौजूद हो। स्टाफ पूरा मौजूद नहीं है और इमारतें आप देखें तो वो खंडरात बनी हुई हैं, तो उससे बंदा क्या मुतमईन होगा। लोगों का रुझान ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जी है। सर उसके बाद है कि यूनियन काउंसिल सिंगला के अंदर जो सरकारी दर्जात हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उनके ऊपर कोई रोशनी डाली? सर वो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर 5 साल के बाद जब इलेक्शन का दौर आता है तो हमारे जो उम्मीदवार होते हैं वो हर UC वार्ड तक वो जाते हैं और जाके ये ऐलान करते हैं
कि जनाब आप हमें वोट दें, हमें यहाँ से कामयाब करवाएं, हम आपको जो है ना कॉलेज भी देंगे, हम आपको BHO भी देंगे, हम फलां करेंगे, रोड भी आपका इस तरह से बनाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन का दौर ख़त्म हो जाता है, वो असम्बली में पहुँच जाते हैं, तो बाकी चीज़ें देना तो दूर की बात है, फिर वो उस इलाके का रुख भी नहीं करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा से या पिछले जितने भी लोग गुजरे हैं, तो उन्होंने अगर वोट इस नाम पे लिया तो फिर काम भी तो करना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ज़िला इंतज़ामिया से आप जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले इंतज़ामिया से हम बिल्कुल मुतमईन हैं, चल रहा है, हमारे साथ ताउन भी करते हैं। गुज़श्ता दिनों आपका एक मैसेज आया था, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? वो सर वो मैसेज मेरे ख्याल से वो ASP रावलाकोट के हवाले से था, तो उसमें भी हम यही कह रहे थे कि इदारे का काम जहाँ तक है वो वहाँ तक करें, बाहर के मामलात जो अपनी वर्दी और अपनी ओहदे का गलत इस्तेमाल न करें। तो वो DIG साहब के पास हमने एप्लीकेशन दी हुई है, तो अनकरीब वो हमारे साथ रब्ता करेंगे कि उसका क्या हल निकला है। अगर वो हल नहीं निकालते तो हम IG तक भी जाएंगे और ऊपर तक जाएंगे, और अगर फिर भी हल नहीं निकलता तो फिर रोड तो अपना ही है ना, रोड तक। क्या आप अपने यूनियन काउंसिल में अपनी बॉडी मुकम्मल कर चुके हैं या नहीं? बॉडी आधी बनी हुई है और काम जारी है। तो चूँकि मैं अपनी यूनियन काउंसिल में बॉडी इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि वो तहसील के ज़ेर कंट्रोल यूनियन काउंसिल होती है, फिर यूनियन काउंसिल के कंट्रोल में वार्ड आती हैं, तो मैं डिवीज़न का जिम्मेदार हूँ, मैं ज़िले को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ज़िले में आपकी तंजीम साजी पूरी है? ज़िले में मुकम्मल हो सकती है, तो जारी है? नहीं मुकम्मल हो सकती है। गुज़श्ता इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर आपने इलेक्शन लड़ा, आवाम से आपका रब्ता रहा जी, आवाम ने क्या महसूस किया, आपने क्या महसूस किया? आवाम ने भी बड़ा अच्छा जो है तासर दिया और मैंने भी बड़ा अच्छा महसूस किया है। अगरचे हमारी कंपेन उस हिसाब से नहीं हो सकी थी, लेकिन फिर भी आवाम ने मेरे साथ बड़ा उन्होंने साथ दिया, ताउन किया। तो पहली मरतबा में आया था, ग्राउंड की जो हालत होती है उससे मैं वाकिफ़ भी नहीं था, तो अब तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भरपूर तरीके से हम जो है उसके बाद सर कि आपके ख्याल में आपके कायद मोहतरम जनाब खादिम हसन रिजवी साहब जिस अंदाज से पार्टी उम्र चला रहे थे, अब उनकी वफात के बाद उनके फर्जंद राफत साद रिजवी साहब उसी अंदाज से पार्टी उम्र सरअंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल जनाब, उसी अंदाज से सरअंजाम दे रहे हैं। और दीगर जो दूसरी सियासी पार्टीज़ के लोग हैं वो पहले यही तासर दे रहे थे, जर्नलिस्ट हजरात, सहाफ़ी हजरात भी यही कह रहे थे कि पार्टी वो उस तरह से नहीं चलेंगे, लेकिन हमने देखा कि वो उसी तरह चल रहे हैं। और बाबा जी फरमाया करते थे कि मेरे बच्चे मेरे नालों में ज़्यादा दिलेर हैं, तो वो उन्होंने साबित किया है। वो जेल में भी गए हैं, बड़ा अरसा उन्होंने जेल भी काटी है, और फिर अपने मौक़िफ़ से वो पीछे नहीं हटते। मुस्तक़बिल करीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस में कोई बड़ा जलसा करवाने का प्रोग्राम हो? इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम है कि अनकरीब जो है ना हम रावलाकोट साबर शहीद स्टेडियम के अंदर अमीर मोहतरम का जलसा करवाएंगे इंशाल्लाह। मेरा मतलब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी। मौजूदा हुकूमत वक्त के लिए कोई पैगाम हो आपका, अवाम अन्नास के लिए कोई पैगाम हो? मौजूदा हुकूमत के वक्त के लिए यही पैगाम है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान एक जस्द वाहिद की तरह हैं कि जिस्म के किसी हिस्से में अगर तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म बेकरार हो जाता है। लेकिन कश्मीर के अंदर जो जुल्म व इस्तिबदाद की दास्तानें रकम होती हैं, और हमारी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब को इंडियन अदालत ने जो है ना उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, तो मैंने नहीं देखा कि किसी ने कोई उस तरह से कोई एहतजाज किया हो हुकूमती सतह पर। हम ये कहना चाहते हैं कि इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे, और कश्मीर की आज़ादी के लिए लब्बैक का हर एक कारकुन अपनी जान का नजराना देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अगर कुछ चीज़ पूछना चाहने बस मैं तो समझ में काफ़ी हुआ, उससे अगर कुछ चीज़ पूछना चाहने बाकी कोई ऐसी बात नहीं पूछेंगे, सिर्फ जो है बाकी बातें हम जो इससे हटके करेंगे।
तो सर अपना कोई दिलचस्प वाक़या दिलचस्प बड़े वाक़यात हैं सर।